एनवीएन के साथियों, हसन कमाल आपको नमस्कार करता है, अपना सलाम पेश करता है। कई दिन के गैप के बाद हम मिल रहे हैं। वजह आप भी जानते हैं। सबसे पहले तो मैं ये दुआ करता हूँ, ये कामना करता हूँ कि आप अच्छे हैं, आपके घर के लोग अच्छे हैं, आपके दोस्त अच्छे हैं, आपके प्यारे अच्छे हैं, आपके चाहने वाले अच्छे हैं और अच्छे रहें। गैप की वजह ये थी कि हमारे शहर में, मुंबई में बड़ा ज़बरदस्त लॉकडाउन चल रहा है। हमारे साथी आज़म साहब जिस इलाके से आते हैं वो सील है, वो आ नहीं पा रहे थे। आज मौका मिला है तो आ सकें। दोस्तों, बातें तो बहुत सी करनी हैं, लेकिन जाहिर है कि ये वो वक्त है कि लोग न कोरोना के सिवा कुछ सुनना चाहते हैं, न कोरोना के सिवा कुछ बोलना चाहते हैं। तो बात कहीं से भी निकले वो जाके ख़त्म कोरोना पे ही होती है, और कभी कभी तो शुरू भी कोरोना ही से होती है। दोस्तों, एक अहम बात यह है कि ये कोरोना ने तो सारी दुनिया को उधर दबोचा है। इसके खिलाफ सारी दुनिया में जंग हो रही है, लेकिन हमारे देश में कोरोना के खिलाफ जंग कौन लड़ रहा है? अगर सच पूछिए तो कोरोना के खिलाफ जंग न प्राइम मिनिस्टर लड़ सकता, न चीफ मिनिस्टर लड़ सकते, न हुकूमत लड़ सकती, न पुलिस लड़ सकती है, न पार्लियामेंट और असेंबली लड़ सकती। कोरोना के खिलाफ जंग हिंदुस्तान के 138 करोड़ जनता अवाम लड़ सकते थे और उन्हें लड़ना चाहिए थी। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जंग वही नहीं लड़ रहे। और वो क्यों नहीं लड़ रहे? उसकी दो वजह। एक वजह तो ये है कि इतने बड़े मुल्क में जहां लोग एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में जाते हैं, रोजी रोटी की तलाश में जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, जहां एक कमरे में 10-10, 20-20 लोग रहते हैं, जहां जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं, उन घरों में भी 5-5, 6-6, 8-8 लोग रहते हैं। वहाँ पर आइसोलेशन और वो जो कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, हालांकि ये लफ्ज़ बहुत बुरा है, समाजी दूरी के लफ्ज़ बहुत बुरा है, इससे मनुस्मृति की बू आती है। आपसी दूरी समझ लीजिए, एक से दूसरे की दूरी, वो इन जगहों पे मुमकिन ही नहीं। कैसे हो सकती है? कैसे वो लोग आपस में एक दूसरे से फासला कायम रख सकते हैं जो 10x10 के एक कमरे में हैं, और उसमें 10 आदमी और 12 आदमी और 8 आदमी और कहीं कहीं 20 आदमी रहते हैं? तो ये लॉकडाउन की बात करना तो बिल्कुल एक मजाक है। तो वो लोग लड़ ही नहीं सकते, वो लड़ना चाहे भी तो नहीं लड़ सकते। दूसरे वो लोग हैं जिनको ये लड़ाई लड़ना चाहिए और वो नहीं लड़ रहे। आपने देखा कितनी बुरी तरीके से ये जो एक दूसरे से फासला रखने की वाली बात है, इसका कैसा खुला मजाक उड़ाया गया। आप पहले देख चुके हैं, दोबारा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो जुलूस देख चुके हैं जो मशलों वाला है, वो जुलूस देख चुके हैं जो थाली पीटता निकला है। आप बहुत सारी चीज़ें देख सकें। और अब भी ऐसा नहीं है कि ये सब दिखाने के बाद लोगों पे कुछ असर हो गया। आप सोचिए, शर्म से डूब मरने का मकाम है कि कर्नाटका के एक्स चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी के लड़के की शादी में
लोग जश्न मना रहे हैं, हज़ारों की तादाद में खड़े होकर बिरयानी खा रहे हैं। उससे पहले वहाँ एक बीजेपी के एमएलए ने अपनी सालगिरह मनाई थी हज़ारों लोगों। तो कौन लड़ रहा है ये लड़ाई? ये लड़ाई जिनको लड़ना चाहिए थे वो लड़ रहे हैं। इन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। मैं कहता हूं कि वो यूपी के चीफ मिनिस्टर अजय सिंह बिष्ट ने कहा कि जो लोग डॉक्टरों पे हमला करेंगे और ये करेंगे उनको वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद कर देंगे। ज़रूर बंद कर दें, लेकिन इन लोगों को भी बंद करना चाहिए। कुमारस्वामी को भी बंद करना चाहिए, उस बीजेपी एमएलए को भी बंद करना चाहिए। क्योंकि अगर ये लोग ये दिखाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं आम आदमी से, सड़क पर चलते हुए आदमी से, कि वो उन पाबंदियों को निभाएगा जो उसे निभानी चाहिए अपने लिए, अपने देश के लिए। तो एक तो मुझे ये समझ में आता है कि जिनको लड़ना चाहिए वो लड़ने लड़े। दूसरी बात ये कि जो लोग लड़ रहे हैं वो कौन है? फिर भी जो लोग दिखाई फ्रंट पे हैं, तो दोस्तों मानिए या ना मानिए, ये जंग दिल्ली की सरकार नहीं लड़ रही है। मतलब मोदी सरकार नहीं लड़ रही, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं लड़ रहे, ये डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं लड़ रहे हैं जो कि सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर है। ये लड़ाई अगर लड़ी जा रही है तो स्टेट के लेवल पर लड़ी जा रही है। और मैं 3 आदमियों की मिसाल दे सकता हूं जिनको ये लड़ाई लड़ते हुए देखा जा रहा है, जो सामने हैं। उनमें से एक राजस्थान के अशोक गहलोत, दूसरे केरल के पिनराई विजयन और तीसरे हमारे महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे। अशोक गहलोत के बारे में और उनके यहाँ जो एक ज़िले में जिस तरीके से हुआ उन्होंने संभाला, उसकी काफ़ी चर्चा हुई। विजयन की बात कोई नहीं करता, मीडिया नहीं करता, मीडिया नहीं करता। क्यों? कि विजयन मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के चीफ मिनिस्टर हैं और हमारा पालतू मवेशी, मैं उसको गोदी मीडिया भी नहीं कहता, मैं उसे पालतू मवेशी मीडिया कहता हूँ। वो सिर्फ इसलिए विजयन और केरला का नाम नहीं लेता कि कहीं इससे ये ना मालूम हो कि ये लड़ाई कैसे लड़ी गई है और किसने सही मानों में लड़ी है। केरल में सबसे पहले कोरोना वायरस ने वार किया था, लेकिन जिस दिन 2 मरीज आए थे, आप वहाँ मालूम कीजिए, मेरे दोस्त हैं मलयालम के कई शायर, कई फिल्मी गीतकार, मेरी उनसे बात होती रहती है। वो बताते हैं किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया केरल की सरकार ने, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर से लेके और पंचायत के लेवल तक। आपको मालूम है, वो कहते हैं कि हम 40,000 मरीजों को संभाल सकते हैं, हमारे पास इतनी जगह है, हमने इतने बेड्स बना लिए हैं। उनके हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हॉस्पिटल्स हैं। उनकी जो हेल्थ मिनिस्टर है शैलजा, जो शैलजा टीचर कहलाती है, वो फोर फ्रंट पर आगे आके लड़ रही है। और कोऑर्डिनेशन का यह आलम है कि चीफ मिनिस्टर से लेके और ज़िला पंचायत के ऑफिसर तक जो है, सबको मालूम है कि एक दूसरे की एक क्या कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, ये कहीं और नहीं। और दूसरी मिसाल, ये तो हमारे लिए आप ये कहते हैं जिसको अंग्रेज़ी में प्रेजेंट सरप्राइज, एक ऐसा अचंभा, एक ऐसा अचरज जिस पे खुशी होती। और वो अचरज और अचंभा हमें उस वक्त हुआ जब हमने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को काम करते देखा। जिस तरीके से वो हर दिन लोगों के सामने आए, लोगों को बताते रहे, लोगों को समझाते रहे, लोगों को से बात करते रहे, कम्युनिकेशन करते रहे, बातचीत करते रहे। स्टेट बहुत कुछ नहीं कर सकते, स्टेट के पास बहुत रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन आवाम ये देखते हैं कि किस आदमी ने में काम करने की नीयत है या नहीं। और अगर ये देखते हैं कि उसमें काम करने की नीयत है तो उसके दिल में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। हमारा
भी शिवसेना से बड़े झगड़े रहे हैं, लेकिन यकीन कीजिए जब हमने उद्धव ठाकरे को इस तरह से काम करते देखा तो हमारे दिल में उनके लिए इज्जत पैदा हो। और वो जिस तरीके से कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट का, गुजरात को चाहिए जहां बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश को चाहिए, दूसरी स्टेट को चाहिए कि वो केरल और महाराष्ट्र और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के कामों की तरह काम करें और इस कोरोना की लड़ाई से लड़ें। हम फिर एक बार कह दें कि ये लड़ाई हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा, लेकिन ये उसी वक्त होगा जब हम ये समझें कि हमें इस कोरोना वायरस को हराना है। और हराने की सूरत सिर्फ ये है कि हम चाको चौबंद रहें, तैयार रहें, परहेज़ करें, घरों में रहें, कम से कम उस वक्त तक जब तक कि लॉकडाउन नहीं उठता। आज इतना ही, कल फिर किसी और मौजू पे बात करें। तब तक के लिए शुक्रिया।